आइए इस वीडियो के अंदर में हम लोग साइंस के सारे क्वेश्चंस का जो कि 22 जनवरी 2023 ईस्वी को पूछा गया है उन्हें सारे क्वेश्चंस का सही 100% सही आंसर की जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए पहला प्रश्न करता है क्षुद्र ग्रह की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाता है। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को क्या कहते हैं? तो तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को कहते हैं हम लोग कर्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए। एक लोलक 10 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो इसकी आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल होगा 0.25 सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए। एक कमानीदार तुला क्या नापता है? तो भार नापता है। तो इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को मिलाते जाइए, तब ना आपको पता चलेगा कि आपने साइंस के अंदर कितना क्वेश्चंस को सही किए हैं, तब ना आप सही कर पाइएगा कि हम पास होंगे कि नहीं पास होंगे। समझ गए ना? तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को आप लोग चेक करते जाइए। आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिकारक बल हो सकते हैं। तो प्रतिकारक बल हो सकते हैं घर्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है दबाव और बल के द्वारा संबंधित है, यानी कि दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है? तो ये है बल बराबर होता है दबाव गुना क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है। तो एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है 1 सेकंड का 1/16वां भाग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण क्या हो जाएगा? तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण हो जाएगा 140। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा 140। समझ गए ना? आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह धर्म टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए। ध्वनि तरंग का तारित्व किस पर निर्भर करती है? तो ये आयाम पर निर्भर करती है, किसी भी तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। समझ गए ना? आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से क्या थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए। इनमें से किसके परत को भोजन पकाने के पात्र पर लगाने से उस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी कि टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। टेफ्लॉन के इस्तेमाल करने से भोजन पर क्या होता है? तेल और पानी चिपकता नहीं है। आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि 14 नंबर प्रश्न को देखिए। इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहला। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न की देखिए। कहता है निम्नलिखित में अभिक्रिया में ए और बी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 100% सही, तीसरा हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग मिलाते जाइए, तब ना आपको पता चलेगा कि आप सच में एनएमएमएस एग्जाम पास कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। ये कैसे पता चलेगा? जब आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कीजिए करिएगा। समझ गए ना? इनमें से किस जगह पर पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का उपयोग किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हुआ था। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए। बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। आइए 18वें नंबर का प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो नीला भाग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। आइए 20वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि गैल्वेनीकरण या यशद लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इनमें से किस धातु की परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगने रुक जाए? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा, यानी कि जिंक का होता है। देखिए इसके बाद अगला नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो हम बार बार बताए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। समझ गए ना? तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन को आप लोग चेक करते जाइए। आइए अगले नंबर यानी कि 23 नंबर के प्रश्न को देखिए। गोबर, बेकार साग सब्जियाँ, पौधे, पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से बने सामग्री को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं खाद। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर के प्रश्न को देखिए। रेयन रेशा का निर्माण किया जाता है। तो रेयन रेशा एक रासायनिक पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ये 25वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न, हेपेटाइटिस ए के रोग कारक है। तो हेपेटाइटिस ए के रोग कारक है विषाणु। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा।
इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसी फसल की खेती करने का सही क्रम है। तो किसी फसल की खेती करने का सही क्रम है पहला। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है रेड डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें क्या रखा जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। समझ गए ना? निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो बहुकोशिकीय जीव है हाइड्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की कुल कितनी संख्या होती है? तो 46 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, यानी कि 23 जोड़ा होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। किशोरावस्था की अवधि है तो 11 से 19 वर्ष के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। खसरा, चिकनपॉक्स और पोलियो के रोग कारक है तो विषाणु है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, नवजात शिशु के बढ़ने का क्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। समझ गए ना? इसी तरह से आप लोग सारे क्वेश्चन को चेक करते जाइए। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है महिला में किस उम्र से रजोनिवृत्ति प्रारंभ होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 45 से 50 वर्ष से। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि खैनी, गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह में कैंसर होने का मुख्य लक्षण क्या है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हमने साइंस के 100% सही आंसर की आपको बताने का प्रयास किए हैं। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखे होंगे तो आप लोग को 100% इस बात का पता चल गया होगा कि आपने साइंस के अंदर कितना क्वेश्चन सही किए हैं। इससे पहले हमने सोशल साइंस के भी सारे क्वेश्चन का सही 100% आंसर की जारी कर दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं। समझ गए ना? इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिसका एग्जाम 22 जनवरी 2023 को इसमें था। और इस वीडियो को उस दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा जो नए सिरे से एनएमएमएस एग्जाम का तैयारी करना चाहता है। तब ना उसको पता चलेगा कि एनएमएमएस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सारे विद्यार्थी को जानकारी मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।